नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से। जेक बोर्ड ने किया तारीखों का ऐलान। तो वहीं दुमका में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों के बीच 1,35,00,000 की परिसंपत्ति बांटी। तो वहीं INDIA गठबंधन नहीं ठगबंधन। हेमंत सोरेन बिहार सीएम पर भड़के बीजेपी नेता। नीतीश कुमार को आरोग्यशाला में जाने की दी नसीहत। सीएम हेमंत सोरेन 25 को आएंगे पाकुड़। तैयारियों को लेकर झामुमो ने की बैठक। तो वहीं गिरिडीह सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। राज्यपाल CP राधाकृष्णन व सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से होगी। जेक बोर्ड ने किया तारीखों का ऐलान। दरअसल झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 6 फरवरी से 26 फरवरी 2024 तक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। झारखंड अधिविद्य परिषद ने इसकी घोषणा की। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। जेक बोर्ड ने तारीखों की घोषणा कर दी है। 6 फरवरी से मैट्रिक व इंटर की परीक्षाएं शुरू होंगी। 26 फरवरी तक मैट्रिक व इंटर की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। मैट्रिक और इंटर के लिए प्रैक्टिकल की परीक्षा 29 फरवरी से 12 मार्च 2024 तक ली जाएगी। एडमिट कार्ड 25 जनवरी 2024 से जेक बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। और आपको बताते चले कि झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 6 फरवरी 2024 से शुरू हो रही है। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की जाएंगी। सुबह 9:45 से दोपहर 1:05 तक परीक्षा होगी। दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक आयोजित की जाएंगी। और एक बड़ी खबर आ रही है कि दुमका में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों के बीच 1,35,00,000 की परिसंपत्ति बांटी। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हित में कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कहा कि बाग और जंगल का जो भी संबंध है वही नेता व जनता का होना चाहिए। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में परंपरागत खेती के साथ आधुनिक तकनीकों का उपयोग आवश्यक करे। इससे लागत कम आएगी और आय बढ़ेगी। उन्होंने कृषि विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी एवं योजनाओं का लाभ लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बेहतर कृषि उपज एवं आय के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग अवश्य करे। सरकार किसानों की सुविधा के लिए विभिन्न योजनाओं के साथ लगातार बेहतर कदम उठा रही है। सरकार को किसानों की परेशानियों का एहसास है और सरकार समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार गरीबों के लिए बनी है और राज्य सरकार को जो भी योजनाएं लाती है आप सभी उसका भरपूर लाभ उठाएं। और आपको बताते चले कि झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख द्वारा 800 लाभुकों के बीच 3,100 किलो मक्का व सरसों का बीज वितरण किया गया। 25 कुंटल मक्का का बीज, 6 कुंटल सरसों का बीज, आत्मा द्वारा कृषि यंत्र, पंप सेट, 150 पावर स्प्रेयर, भूमि संरक्षण विभाग द्वारा 10 पंप सेट, मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य संपदा योजना के तहत किसानों को लाभ दिया गया। जिला उद्यान विभाग की तरफ से गेंदा फूलों की खेती करने हेतु पौधा का वितरण किया गया। कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में किसानों को कृषि विभाग द्वारा संचालित केंद्र व राज्य प्रायोजित योजनाओं के लाभ हेतु किसानों को प्रेरित किया। 30 दिसंबर को भारत बंद रहेगा। पीएम ने खूंटी आकर सब दिया, बस सरना धर्म की घोषणा नहीं की। अब आदिवासियों के जमीन हस्तांतरण को लेकर सीएम बदल रहे हैं कानून। दरअसल आदिवासी सेंगल अभियान प्रमुख और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी आए, उन्हें सरना धर्म कोड को मान्यता देने की घोषणा नहीं की। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरना धर्म की घोषणा न करना भारत के प्रकृति पूजक आदिवासियों की जन भावना का अपमान जैसे है। उन्होंने कहा कि पीएम ने बहुत कुछ दिया मगर आत्मा ही नहीं दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी सेंगल अभियान इससे दुखी है। ऐसे में सरना को लेकर और आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने 30 दिसंबर को भारत बंद रखने की बात कही है। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने आदिवासियों के हितों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उड़ीसा सरकार की कैबिनेट ने फैसला किया है कि आदिवासी की जमीन कोई भी नहीं ले सकता है। यह असंवैधानिक के साथ आदिवासियों के अस्तित्व पर सीधा हमला है। यह थर्ड वारंट की तरह है, इसे रोकने की कृपा करे। उन्होंने बताया
कि इसी तर्ज पर झारखंड सरकार ने भी असंवैधानिक रूप से गठित टीएसी की बैठक बुलाकर सीएनटी एसपीटी कानून में आदिवासी जमीन के हस्तांतरण का गलत फैसला लिया है। यह भी आदिवासी अस्तित्व पर हमला है। एक तरफ जहां यह टीएसी राज्यपाल के अधिकारों को हड़प कर बिना राज्यपाल की सहमति से बनी है, वहीं इसका आदिवासी विरोधी फैसला निंदनीय भी है। उन्होंने इसे भी रोकने की मांग की है। हेमंत सोरेन और बिहार सीएम पर भड़के बीजेपी नेता। नीतीश कुमार को आरोग्यशाला में जाने की दी नसीहत। का INDIA गठबंधन नहीं ठगबंधन है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य मंत्री अश्विन कुमार चौबे झारखंड के दुमका पहुंचे। इस दौरान दुमका परिसदन में कहा कि बिहार और झारखंड में अवैध खनन राज्य सरकारों की संरक्षण में चल रहा है। इसकी वजह से दोनों राज्यों में आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक सवाल के जवाब में अश्विन चौबे ने कहा कि INDIA गठबंधन नहीं ठगबंधन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में पूछे जाने पर कहा कि उन्हें तो तुरंत सत्ता से इस्तीफा देकर किसी आरोग्यशाला में जाने की जरूरत है। अश्विन चौबे ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि खनन माफियाओं के तांडव से दोनों राज्यों में कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है। खनन माफिया को मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि ये सरकारी तंत्र को भी सीधी चुनौती दे रहे हैं। बिहार के जमुई में एक दारोगा और दुमका के रामगढ़ में एक मासूम बच्ची को अवैध बालू से लदा ट्रैक्टर से रौंद दिया जाना इन माफियाओं के बढ़े हुए मनोबल को दर्शाता है। राज्य मंत्री ने कहा कि NGT के कड़ाई के बाद रेत माफिया पूरी सक्रियता से अवैध तरीके से बालू खनन कर अवैध कारोबार कर रहे हैं, जिससे कई नदियां का अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। एक बड़ी खबर आ रही है कि सीएम हेमंत सोरेन 25 को आएंगे पाकुड़। तैयारियों को लेकर झामुमो ने की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 25 नवंबर के आगमन को लेकर झामुमो प्रखंड कमेटी की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष मुसलिउद्दीन शेख ने की। बैठक में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर चर्चा की गई और विभिन्न पंचायतों से आए अध्यक्ष सचिव व कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने की चर्चा की गई। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर कई निर्णय भी लिए गए। गिरिडीह सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। राज्यपाल CP राधाकृष्णन व CM हेमंत सोरेन ने जताया शोक। झारखंड के गिरिडीह में सुबह सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिरनी थाना क्षेत्र के बागमारा लुकैया गांव में सुबह 3 बजे एक बाराती गाड़ी पेड़ से टकरा गई। इससे 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। सबों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक गजोडी और चरघरा भरियाडी गाँव के रहने वाले थे। राज्यपाल CP राधाकृष्णन व CM हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया X पर इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। राधाकृष्णन ने अपने X हैंडल पर लिखा है कि गिरिडीह में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद व पीड़ादायक है। ईश्वर शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। हादसे में घायल व्यक्ति के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। जानकारी के मुताबिक सभी लोग स्कॉर्पियो से बिरनी थाना क्षेत्र के थोरिया से टिकोडी गाँव गए थे। रात में भोजन करने के बाद सभी लोग वाहन से वापस अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान उन्हें वाहन की टक्कर एक पेड़ से हो गई। से घटनास्थल पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की मौत अस्पताल के इलाज के दौरान हो गई। दूसरे घायल की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है।